लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्न में से कौन सा कारण उनमें एक कारण नहीं था? तो कारण था जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हो गए। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों में चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, यह भी कारण था। नदियों सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गए, यह भी कारण था। नगरों के बीच में आपसी अंतर्द्वंद्वता और लड़ाई, यह कारण नहीं था। ये तीन ही वाले कारण थे: जंगलों के विनाश, नदियां सूखना और झुंड द्वारा चारागाह में आवरण हट जाना। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो कई लोग मानते हैं नदियां सूख जाने के कारण, कई लोग मानते हैं बाढ़ आने के कारण, और कई लोग मानते हैं ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। तो ये तीन कारण माने जाते हैं। जंगलों का विनाश ये कारण नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के समय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो अमलानंद घोष कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। कथन सही है। जॉन मार्शल कहता है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJH मेके कहता है सुमेर के लोगों का पलायन हुआ जिस कारण यह सभ्यता बनी। वर्दीमर वेलर कहता है कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। तो यह चार कथन बताए गए हैं उत्पत्ति के लिए। निम्न में से सुमिलित कीजिए। तो बालाकोट सीप उद्योग के लिए फेमस था, बालाकोट सीप उद्योग के लिए। सुरकोटड़ा कलश सभादान के लिए फेमस था। लोथल बंदरगाह था। चानुद्रोम मनका बनाने का कारखाना था। सुमिलित कीजिए। हड़प्पा सवादान कब्रिस्तान 37 मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से जूते हुए खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा स्थल से एक साथ दो फसलें मिली है? तो कालीबंगा से। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। लेखन कला गोशों ज़्यादा विकास सर्वप्रथम सुमेरियन सभ्यता मॉडल है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त पशुपति मोहर संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पशुपति वाली मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इस पर योगी की मुद्रा में एक मानवीय आकृति का चित्रण किया गया है। जॉन मार्शल ने इस पशुपति मोहर को आदि शिव की संज्ञा दी है, जॉन मार्शल ने, और 6 प्रतीकों वाला एक चित्रात्मक अभिलेख इस मोहर पर मिला है। 6 प्रतीकों वाला चित्रण मिला है इस मोहर पर। किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विशाल विख्यात वर्षभ मुद्रा मिली है? तो मोहनजोदड़ो से वर्षभ मुद्रा मिली है, अभी देखा था प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं? तो मोहरों पर मिले हैं। निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? तो हड़प्पा सभ्यता का 4 सभ्यता समकालीन है। एक तो मिस्र की सभ्यता हड़प्पा का समकालीन, सुमेर की सभ्यता हड़प्पा का समकालीन, और मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा का समकालीन। मेसोपोटामिया, सुमेर की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता तीनों के तीनों हड़प्पा सभ्यता का समकालीन। ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन प्रारंभ किया गया, जॉन मार्शल ने ASI। सिंधु घाटी के लोग नापतोल से कितने अंकों का प्रयोग करते थे? तो 16 अंकों का। सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ? 1853 में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कलश सवादान का साक्ष्य मिला है? सुरकोटड़ा से कलश सवादान। सुरकोटड़ा नामक स्थल से किस प्रकार के शिव ग्रह के आवेश मिले हैं? अंडाकार शवग्रह। सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार के स्वादान पद्धति का प्रमाण मिले? 3 प्रकार के। सुरतुगई जहाँ से नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए, वर्तमान में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। सोरतगुई अफगानिस्तान। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है? पत्थर की नींव आधारित मकान कोटदीची से। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने नाम दिया था सिंधु घाटी को हड़प्पा नाम। लोथल नगर किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी साबरमती की सहायक नदी है। लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा है? भोगवा नदी बता दिया।
पुरालेख शास्त्र किसका दिन है? शिलालेखों का। वस्त्रों के लिए कपास खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? भारत में। वस्त्र निर्माण के लिए कपास को सौ पहले पोत में उत्पादन भारत द्वारा शुरू करो। अमरी जो अफगानी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है वह किस प्रांत में स्थित है? तो अमरी सिंध पाकिस्तान में अमरी। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई? धोलावीरा में। एम.आर. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसे माना है? तो भूगर्भिक परिवर्तन को माना है एम.आर. साहनी ने। किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है? तो ओरेल स्टाइल और ए.एन. घोष ने जलवायु परिवर्तन को माना है। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुमान अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण किसने माना है? गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने। किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण थी? जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता पतन का कारण थी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया कि हड़प्पा के लोग शिव की पूजा करते थे? तो जॉन मार्शल ने। हड़प्पा सभ्यता स्थल में मनका निर्माण उद्योग केंद्र था चानुदुडु में। शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखानों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? लोथल में। शंख को कार्य करने वाला दस्तकार लोथल। किस स्थल से एक मकान में धावन पात्र होने का साक्ष्य मिला है? तो बनावली से। धावन पात्र बनावली से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धोलावीरा में मिली है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धोलावीरा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाकालीन किस स्थल से मिला है? लोथल से मिला है हाथी दांत का पैमाना लोथल से। ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पाकालीन स्थल है पंजाब में। ददेरी पंजाब। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर 3 भागों में था? तो धोलावीरा 3 भागों में। किस हड़प्पाकालीन युगल से शवादान का साक्ष्य मिला है? युगल शवादान का मिला है लोथल में युगल शवादान। किस पशु की आकृति जो मोर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल की मूर्ति से पता चलता है कि इसमें दोनों में संबंध थे। सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका प्रयोग करते थे? तो जिप्सम का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियां किसकी थी? पक्की ईंटियां की नाली बनेड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के पास है? सुत कांगेडोर। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण में विशेष था? बालाकोट सीप गली। हड़प्पाकालीन स्थल राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाणकालीन दीवार से निर्मित गिरा था? तो अली मुराद दीवार से गिरा था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो दीवार से गिरा था, अली मुराद। वर्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियाँ कहाँ से मिली है? तो संगोल पंजाब से। वर्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनी। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में? गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण क्षेत्रफल तो लगभग 13 लाख किलोमीटर। सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? चार्ल्स मेरसन। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? हड़प्पा सभ्यता। चांदी का साक्ष्य समुपुराणा। भारत में किस प्रकार के मर्दभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पोलिशकृत मर्दभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रतीक माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मर्दभांड। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वर्षम मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से मिले? मोहनजोदड़ो। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मणी लिपि। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में चालू हुई थी। सिंधु घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें क्षत्रिय के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दर्शाया गया है वो पृथ्वी देवी है। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात था 4:2:1। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल है वह किस नदी के किनारे? लोथल भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता को उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था तो सिंधु घाटी सभ्यता को उत्खनन करता अपन वो महत्व कौन समझे? वो अलेक्जेंडर कनिगम। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी भारत को सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? धोलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो शिलालेख भी है, पुरातत्व खुदाई भी है।
किसके संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने सिंधु सभ्यता को बसाया था? तो भूमध्य सागरियों ने सिंधु सभ्यता को बसाया था, भूमध्य सागरियों ने। निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? तो घोड़े से नहीं थे परिचित। पूरा पाषाण काल में शवाधान की निम्न में से कौन सी पद्धति प्रचलित में? शवों को गाड़ना, कुत्तों को साथ में गाड़ना, शवों को खुले मैदान में छोड़ना, यह थी, लेकिन पुरुष स्त्री को साथ में गाड़ना नहीं था। सिंधु घाटी के लोग का संबंध था सुमेरिया सभ्यता से, समकालीन थी सुमेरिया सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? मातृ देवी की पूजा पर धर्म प्रमुखता आधारित था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। शिलालेख नहीं है, पक्की ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख यह भी नहीं है, पुरातात्विक खुदाई सबसे ज़्यादा है। सिंधु सभ्यता के किस तल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई है? लोथल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई है। सोर्तगुई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में सोर्तगुई। कोटदीजी नामक स्थल है खैरपुर सिंध पाकिस्तान में है कोटदीजी। सिंधु सभ्यता का समाज था मातृस्थात्मक। सिंधु सभ्यता के निर्माता थे द्रविडियन। धान यानी चावल के साग से कहाँ मिले? लोथल से। सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त बाट किस आकार के हैं? घनाकार आकार के बाट है। बाट किस आकार के हैं? घन के आकार के। सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो नाग की करता, वृक्ष की करता, लिंग की करता, पर सूर्य की पूजा सिंधु घटियारा नहीं करता। किस तल से कोई मुद्रा या मातृ देवी की पूर्ति नहीं मिली है? तो रंगपुर से नहीं मिली है। मिली कहाँ से? धोलावीरा और रानापुडई, बालाकोट सभी से मिली है, लेकिन रंगपुर से नहीं मिली है। माधव सुरु, वत्स और मार्टिमर व्हीलर किस तल से उत्खनन से जुड़े हैं? हड़प्पा से। किस तल के उत्खनन से सबसे अधिक लेख युक्त मोहरें प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से लेख युक्त मोहरें। मुंडीगाक नामक सिंधु स्थल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में मुंडीगाक। नन्नी गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैक्के द्वारा निम्न में से किस तल का उत्खनन किया गया? चानुदरो का। निम्न में से किस तल से श्रृंगार सामग्री मिली है? चानुदरो से। निम्न में से किस तल का उत्खनन S.R. राव ने किया था? तो लोथल का। रविंद्र बिष्ट ने किसका उत्खनन किया? धोलावीरा का। मुर्दों का नगर किसे कहा गया? मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो है, मुर्दों का नगर लोथल को कहा जाता है। मनके यानी मोती बनाने का कारखाना लोथल में। अग्निकुंड और कपास के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगान। विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में। प्राचीनतम खेल मैदान कहाँ मिले? धोलावीरा खेल मैदान। गोदीवाड़ा डॉकयार्ड लोथल से। पशुपति शिव की मुद्रा किस तल से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अनागारों की प्राप्ति हड़प्पा से। किस हड़प्पाकालीन इमारत को मार्शल ने विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था? स्नानघर को। स्नानघर ने आश्चर्यजनक बताया। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले का उत्खनन किया था चार्ल्स मेसन ने। हड़प्पा काल में उर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, यह किस स्थान पर था? यह कहाँ स्थित था? उर नामगो बंदरगाह मेसोपोटामिया में। उर बंदरगाह मेसोपोटामिया में। सिंधु सभ्यता का ईरान की सीमा पर स्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर। हड़प्पा सभ्यता की विशालतम बस्ती थी धोलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा था? पिप्पल। सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम विशेषता थी जल निकासी व्यवस्था। तो जल निकासी व्यवस्था थी, इसमें वो ग्रिड पद्धति वाला नहीं तो वो उत्तर चलता। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन था वर्गाकार। नगर नियोजन वर्गाकार। सिंधु सभ्यता का कौन सा एकमात्र नगर 3 खंडों में विभक्त था? धोलावीरा 3 खंडम। धोलावीरा 3 खंडम। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रभाव किस वर्ग का था? तो पुरोहित वर्ग का था।